नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। हर गली चौराहे पर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। जनता सरकार के कामों को गिना रही है और कुछ लोग सरकार की नाकामी को गिना रहे हैं। इस समय लोग सिर्फ राजनीति की बातें कर रहे हैं। माहौल चुनावी है, जिसके चलते लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की राजनीति भी काफी चरम पर है और वहां की राजनीति में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां फिल्म अभिनेता गोविंदा एक बार फिर से राजनीति की दुनिया में उतर चुके हैं और हाल ही में शिवसेना ज्वाइन कर लिया है। बता दें कि गोविंदा ने पहली बार 2004 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के राम नाईक को बड़े अंतर से मात दी थी, जिसके बाद से वे काफी सुर्खियों में बने रहे। वहीं गोविंदा पर कई अपराधियों के साथ संलिप्त होने के भी आरोप लगे, जिसके बाद गोविंदा ने 2009 में राजनीति से संन्यास ले लिया था और फिर उन्होंने राजनीति की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अचानक इस लोकसभा चुनाव में उनके राजनीतिक एंट्री से सियासी पारा बढ़ गया है और महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं विपक्ष भी सत्ताधारी पार्टी को पटखनी देने के लिए कमर कस चुका है, जिसके चलते बीजेपी महाराष्ट्र में भी अपने नए नए पैतरे आजमा रही है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामचीन सितारों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दे रही है। अभी हाल ही में बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट दिया है और कंगना जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसके बाद शिवसेना ने गोविंदा को अपने साथ बुला लिया है, जिससे कि महाराष्ट्र की सियासत में गहमा गहमी का माहौल व्याप्त है। बता दें कि फिल्म अभिनेता गोविंदा ने गुरुवार को अपनी दूसरी सियासी पारी शुरू कर दी है और वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। अब उनके मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो गोविंदा का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अमोल कीर्तिकर से होगा। हालांकि सीएम शिंदे कह रहे हैं कि गोविंदा किसी शर्त के साथ शिवसेना में शामिल नहीं हुए हैं, वो उनके प्रत्याशियों के लिए प्रचार जरूर करेंगे। आपको बता दें कि ये वही गोविंदा है जिनका सियासी डेब्यू साल 2004 में हुआ था। तब वो कांग्रेस से जीतकर संसद पहुंचे थे। गोविंदा ने 20 साल पहले उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव जीता था और 2004 के लोकसभा चुनाव में गोविंदा ने बीजेपी के कई बार के सांसद और कद्दावर नेता राम नाईक को हराया था। हालांकि बाद में गोविंदा ने राजनीति छोड़ दी थी। इसके बाद उन पर दाऊद से कनेक्शन तक के आरोप लगे थे। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और यूपी के गवर्नर रहे राम नाईक ने दावा किया था कि गोविंदा ने 2004 लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ से उन्हें हारने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और बिल्डर हितेश ठाकुर की मदद ली थी और उन्होंने इसका जिक्र अपनी किताब चरैवेती में किया था। बता दें कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि गोविंदा की दाऊद और ठाकुर के साथ दोस्ती थी और उन्होंने चुनाव में वोटरों को आतंकित करने के लिए इन दोनों की मदद ली थी। इसके बाद गोविंदा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जनता है जिसने उन्हें जिताया था। अपने ऊपर लगे आरोपों पर गोविंदा ने कहा कि मुझे तब किसी के समर्थन की जरूरत नहीं थी। ऐसी बातें कहकर राम नाईक ये कहना चाहते हैं कि उस संसदीय क्षेत्र के लोग अंडरवर्ल्ड के हाथों बिक गए थे। ऐसी बातें कहकर किसी का अपमान न करें। वहीं विवाद के चलते गोविंदा ने 2009 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। इसके बाद से उन्होंने राजनीति की ओर मुड़कर नहीं देखा। बता दें कि अचानक 20 साल के बाद गोविंदा की राजनीति में एंट्री से हलचल तेज हो गई है। बता दें कि इस दौरान गोविंदा सांसद बनने के बाद सदन में अनुपस्थित रहने वालों में सबसे ऊपर थे। वे एक दिन भी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। वहीं अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक भी सवाल सदन में नहीं उठाया। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो गोविंदा ने कहा कि फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के अलावा कुछ साल पहले राजस्थान में उनकी पत्नी और 2 बच्चों की घातक दुर्घटना के बाद उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गोविंदा ने 2009 में अपनी राजनीतिक पारी को विराम देते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस में उनके प्रतिद्वंदियों ने उनके कार्यकाल के दौरान उनके लिए बाधाएं पैदा की थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता राम नाईक को हराने वाले गोविंदा ने इस बात से इनकार किया था कि पार्टी ने उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कहा था कि मुझे सचमुच मेरी ही पार्टी में घेर लिया गया था। कुछ लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मैंने दोबारा चुनाव लड़ने के बजाय सिर्फ प्रचार करने का फैसला किया। वहीं अब जब गोविंदा का फिल्मी करियर ठीक नहीं चल रहा तो उन्होंने शिवसेना के साथ अपनी दूसरी पारी शुरू करने का फैसला किया है। अभिनेता गोविंदा की एंट्री से महायुति को सेलिब्रिटी टच मिलेगा और गोविंदा के साथ उनके साथी रहे कलाकार समेत कई सेलेब्स भी प्रचार के लिए मौजूद रहेंगे, जिसका फायदा शिवसेना को मिल सकता है। वहीं उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। शिवसेना में शामिल होने के बाद गोविंदा किसी मंझे हुए नेता की तरह मीडिया से रूबरू हुए और पत्रकारों से बात करते समय गोविंदा खूब हंसी मजाक करते दिखे। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी गोविंदा की जमकर हौसला अफजाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिंदे ने कहा कि गोविंदा के आने से पार्टी और मजबूत होगी। जब एकनाथ शिंदे से गोविंदा के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं है। उन्होंने टिकट नहीं मांगा, लेकिन गोविंदा हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार जरूर करेंगे। मुझे जिस वक्त मैं ऑरा देखा करता हूँ लोगों में,
तो वो कैसा क्लीन है वो देखकर पता लग जाता है कि ये क्लीन हो रहा है और इसमें काम हुआ करते हैं। जिस वक्त मुझे लगता है कि मैं ओवरस्टेट कर दूंगा, इनकेस आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं चाहे जहाँ रहूं, मैं आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है। जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है। जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल के अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वही क्लीन हो रहा, मुझे ऐसा लगा कि आज इस राज्य के में, जिस वक्त मैं शुरू में आया था फिल्म लाइन में, मैं मशहूर था, ये हर पिक्चर के अंदर सिनेमा में हम टीका लगाता है, तो वो टीका लगाता है वो हर सिनेमा में हुआ करता था। तो वो मैं कहा करता था कि ये देखिए, ये जो आप लोग टीका जो कह रहे हो, ये जो हम लोग लगाया करते हैं, ये साक्षात उस औरा का, उस कृपा का, उस मात्र कृपा का ये हम लोग साथ लेकर लिए आगे निकल रहे हैं, जिस वजह से, जिस वजूद से, जिसकी भूमि पे हम खड़े हैं। और वही मुझे आप में नजर आता है, ये एक वजह है खास। क्लीन बहुत अच्छा लगता है और साथ बहुत सरल है। इस जगह पे पहुंचने के बाद आप सरल रहे, ये बहुत टफ है। और ऐसे हार्डवर्क के बाद आप ऐसा आपका नेचर है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं पहले टाइम जिस दिन मिला, पहले दिन आदरणीय सीएम साहब से, मैं वो दिवस गणेश चतुर्थी की पूजन का था और आज फिर चतुर्थी है। तो ये योगायोग जो है ये हम देखने में आते हैं, इसीलिए मैंने पहले विश्वानिदेव सवित दुरितानि ये मंत्र पढ़ा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी तो ये कह दिया, अभी ज्यादा डायलॉग बजी मैं नहीं करूँगा। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने कहा कि सियासत की दूसरी पारी को वो भगवान का संदेश मान रहे हैं, क्योंकि 2004 से 2009 तक कांग्रेस सांसद रहने के बाद उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया था। वहीं अब गोविंदा कह रहे हैं कि 14 साल के वनवास के बाद वो वहीं आए हैं जहां असल में राम राज्य है। गोविंदा इस मौके पर भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि वो विरार से खाली हाथ निकले थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, जिसकी इच्छा एक सफल अभिनेता को होती है। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिंदे के कामकाज से वो बहुत प्रभावित हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।